Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Well guys, कंडीशनल सेंटेंसेस आप सभी लोगों ने सीखे हैं तो उसका एक क्विज है गाइस, एक टेस्ट करके देखते हैं कि कितना आपको पता है। तो ये ऑनलाइन टेस्ट है, ये मैंने उठाया है इंग्लिश फॉर यू यानी कि EGO4U यानी कि इंग्लिश फॉर यू, यही है शायद .com, यहाँ से मैंने उठाया है EGO4U। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर ऑनलाइन कुछ ऐसा ही होगा इसका पूरा मतलब। एनीवेज, यहाँ से मैंने उठाया है। कंडीशनल सेंटेंसेस है तो इसमें टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, उसके बाद 1 2 3 पूरा मिक्स है ताकि आप ढूंढ सके कि कहाँ पे 1 बैठेगा कहाँ पे 2 बैठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। इस टेस्ट में प्रॉब्लम यह है कि इसमें कई जगह आपको खुद लिखना होता है, तो अगर स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो जाए तो फिर नंबर कट जाएंगे आपके। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो पहले है कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1। कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1। तो पहला पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि इफ़ यू गो के बाद यहाँ डैश है कि खाली गो आएगा कि गो जाएगा कि वेंट आएगा, ये भरना है। इफ़ यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स टुनाइट आई डैश द फुटबॉल मैच ऑन टीवी। तो आई वॉच, आई विल वॉच, आई वुड वॉच, आई वुड हैव वॉच्ड, क्या होगा? फिर से देख लीजिए। इफ़ यू डैश, चूंकि टाइप 1 है तो टाइप 1 का रूल आपको पता है कि टाइप 1 के अंदर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, जो इफ़ वाला है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और जो सेकेंड जो रिजल्ट होगा वो विल में होता है। तो वो अगर आप जानते हैं तो बना लेंगे। एक्सक्यूज मी। तो चलिए गाइस, सो इफ़ यू गो का गो ही रहेगा। इफ़ यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स टुनाइट कॉमा आई, तो यहाँ पर विल आना चाहिए कि आई विल वॉच द फुटबॉल मैच ऑन टीवी। स्पेलिंग देख लीजिएगा नहीं तो नंबर कटते हैं इसमें। विल वॉच चाहिए। दूसरा है कि आई अर्न डैश अ लॉट ऑफ मनी इफ़ आई डैश दैट जॉब। तो जो इफ़ वाला क्लॉज है तो इफ़ वाला तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, तो इफ़ आई गेट तो गेट का गेट ही रहेगा। इफ़ आई गेट दैट जॉब ऐसा ही रहेगा। आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ पर विल होना चाहिए। आई विल अर्न यानी कि आई विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी इफ़ आई गेट दैट जॉब, करेक्ट है। नंबर थर्ड है कि इफ़ शी हरी स्लैश नॉट डैश वी मिस डैश द बस। यह नॉट का मतलब है कि हमें नेगेटिव में लगाना है। तो अगर टाइप 1 कंडीशनल है, उसका नेगेटिव है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूल चलेगा, डॉन्ट डजेंट चलेगा। तो कैसे होगा? इफ़ शी तो डजेंट तो हमें डज नॉट लिखना होगा ना, पूरा फुल फॉर्म में लिखना होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, फुल लिखना है। डज नॉट स्पेलिंग बस देख लेना है। हरी है तो हरी डालिए। इफ़ शी डज नॉट हरी, तो अगर वो जल्दी नहीं करेगी तो वी विल, यहाँ विल लगाना पड़ेगा। वी विल मिस द बस। यहाँ मिस पहले से लिखा है, हमें विल भी लिखना है और ये मिस भी लिखना है। वी विल मिस। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर है। टाइप 1 हो गया है। चलेगा, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए। एनीवेज, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 देखते हैं। कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या होता है कि पास्ट जो इफ़ वाला क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म में होगा, यानी कि जहाँ इज आ रहे में वहाँ वॉज लगेगा, जहाँ पर गो है वहाँ वेंट हो जाएगा, समझ रहे हैं, जहाँ पर हैव है वहाँ हैड हो जाएगा, और जो इसका रिजल्ट पार्ट होगा वो वुड के अंदर आएगा। तो इतना आपको पता है तो आप कर पाएंगे इसे। तो देखते हैं, इफ़ ही ट्राई लिखा हुआ है तो इफ़ वाला हमेशा सेकेंड फॉर्म में आता है, तो इफ़ ही ट्राइड कर देते हैं, ट्राइड। इफ़ ही ट्राइड हार्डर ही डैश हिज गोल्स। तो जो रिजल्ट पार्ट है उसमें वुड का इस्तेमाल होता है, तो ही वुड रीच हिज गोल्स। हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो प्रेजेंट के अंदर बैठकर हम कल्पना करते कि इफ़ ही ट्राइड हार्डर, यानी कि अगर वो उसने हार्ड मेहनत वो करता, ही वुड रीच हिज गोल्स, तो अपने गोल को प्राप्त करता। सुनने में पास्ट जैसा लग रहा है बट ये पास्ट नहीं है। बंदा प्रेजेंट में खड़े होकर कह रहा है कि अरे यार वो अगर करता तो ऐसा हो जाता, तो फ्यूचर की बात करता है। प्रेजेंट में कंडीशन लगता है, रिजल्ट फ्यूचर को दिखाता है। सुनने में हिंदी में लगता है कि पास्ट है। कंडीशनल सेकेंड है ये। चलेगा, ये हो गया। आई बाई है, आई बाई दीज शूज इफ़ दे फिट। तो इफ़ वाला सेकेंड फॉर्म में होगा, तो इफ़ दे फिट, फिट का तो फिट ही रहता है सेकेंड फॉर्म भी। आई बाई है तो रिजल्ट पार्ट वुड में आएगा, तो आई वुड बाई हो जाएगा कि आई वुड बाई दीज शूज
मैं इन जूतों को खरीदता इफ़ दे फिट, अगर ये फिट आते। इट सरप्राइज नॉट मी इफ़ ही नो नॉट द आंसर। तो इफ़ वाला क्लॉज है, तो मैंने कहा कि सेकेंड फॉर्म है तो नेगेटिव होगा, तो डिड नॉट हो जाएगा। तो इफ़ ही डिड नॉट नो द आंसर, इट सरप्राइज नॉट, ये भी नेगेटिव है, तो रिजल्ट वाला पार्ट वुड में आता है। तो कैसे होगा कि इट वुड नॉट सरप्राइज, स्पेलिंग चेक करना नहीं तो नंबर कट जाएंगे। सरप्राइज यानी कि इट वुड नॉट सरप्राइज मी, ये मुझे सरप्राइज नहीं करता इफ़ ही डिड नॉट नो द आंसर, अगर उसे आंसर नहीं पता होता तो मुझे सरप्राइज भी नहीं होता। ये है, तो ये भी हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 एक्सक्यूज मी, टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या होता है कि जो इफ़ वाला है उसके अंदर हैड आना चाहिए, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो रिजल्ट पार्ट है वो वुड हैव में आना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखते हैं गाइस, तो इफ़ है तो हम हैड लगाएंगे कि इफ़ वी हैड लिसेंड, आई थिंक स्पेलिंग क्लियर है, इफ़ वी हैड लिसेंड टू द रेडियो वी वुड हैव हर्ड द न्यूज़, वी वुड हैव हर्ड द न्यूज़, यानी कि हमने रेडियो सुना होता ढंग से तो हम न्यूज़ सुन पाते। अच्छा, इफ़ यू डैश, अब इफ़ वाला है तो इसके अंदर एक हैड आएगा और यहाँ पर आएगा स्विच्ड। तो इफ़ यू हैड स्विच्ड ऑन द लाइट्स, यू रिजल्ट पार्ट वुड हैव में आएगा और ये नेगेटिव है, देख रहे हैं फॉल नॉट लिखा है, यू फॉल नॉट ओवर द चेयर, तो कैसे होना चाहिए, यू वुड नॉट हैव fallen, you would not have fallen over the chair if you had switched on the lights, अगर तुमने लाइट स्विच ऑन कर ली होती पास्ट में तो तुम नहीं गिरे होते चेयर पर, over the chair। चलिए, she come to our party if she be not on holiday, तो if क्लॉज है तो if क्लॉज में हम had के साथ वर्ब का थर्ड लगाते हैं। यहाँ be लिखा हुआ है तो be का बीन करना पड़ेगा। if she had नेगेटिव है तो not, बी का कर दीजिए बीन। तो इफ़ शी हैड नॉट बीन ऑन हॉलीडे, ये स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है कि अगर वो छुट्टी पर नहीं होती, शी रिजल्ट क्या आएगा, शी वुड हैव, एक मिनट देखिए स्पेलिंग गलत हो रहा था, शी वुड हैव कम का तो थर्ड फॉर्म कम ही रहता है, शी वुड हैव कम टू आवर पार्टी। ओके, अब इसके अंदर टाइप 1 2 3 सब है, आपको चुनना है कि क्या सही है। तो इफ़ आई डैश स्ट्रॉन्गर आई वुड हेल्प यू कैरी द पियानो, अब हमें यहाँ वुड को देखना है कि वुड है यानी कि कंडीशनल सेकंड है, तो कंडीशनल सेकंड में जो इफ़ क्लॉज है उसके अंदर सेकंड फॉर्म होता है। तो इफ़ आई एम नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, सेकंड हैड बिन, नहीं हैड बिन वर आएगा, हैड बिन तो पास्ट के लिए होता है, कंडीशनल थर्ड में वर आएगा। इफ़ आई वर स्ट्रॉन्गर, अगर मैं स्ट्रॉन्गर होता, ताकतवर होता, आई वुड हेल्प यू कैरी द पियानो, करेक्ट। अगला है कि इफ़ वी हैड सीन यू, इफ़ के अंदर हैड सीन यानी कि कंडीशनल थर्ड है ये, इफ़ वी हैड सीन यू, वी फिर यहाँ वुड हैव जरूर आएगा, वी वुड हैव स्टॉप्ड, अगर हमने तेरे को देखा होता तो हमने रोका होता। इफ़ वी डैश हिम टुमारो, अब यहाँ टुमारो लिखा हुआ है, वी विल से हेलो, यहाँ विल लगा हुआ है, ये कंडीशनल फर्स्ट है, कंडीशनल फर्स्ट फ्यूचर को दिखाता है और इसके अंदर विल आता है रिजल्ट पार्ट में, और कंडीशन जो इफ़ क्लॉज है उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल चलता है। तो इफ़ वी मीट हिम टुमारो, अगर हम कल उससे मिलेंगे, वी विल से हेलो, हम हेलो कहेंगे। ही वुड हैव रिपेयर्ड द कार, वुड हैव आ गया, देखिए रिजल्ट वुड हैव में है यानी कंडीशनल थर्ड है, यानी कि उसने कार को रिपेयर किया होता, हिमसेल्फ खुद ही कर लिया होता। इफ़ ही, तो यहाँ पर पक्का हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो इफ़ ही हैड, दो बार हैड क्यों आ रहा है, एक हैड तो चाहिए और यहाँ ये जो हैड है ये हैव का थर्ड फॉर्म है, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड हो गया ना, देखने में आपको हैड लग रहा होगा, ये पोजीशन के लिए हैड लगा है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास अगर कार होती तो एक तो हैड अब प्लस वो पास होने का जो हैड है, जो हैव है वो हैड हो गया। तो इफ़ ही हैड द टूल्स, अगर उसके पास टूल्स होते, ही वुड हैव रिपेयर द कार हिमसेल्फ, उसने खुद ही गाड़ी को रिपेयर कर दिया होता। सही है जी। इफ़ यू ड्रॉप द वेस, वास भी कह सकते हैं, फ्लावर वास वगैरह, इफ़ यू वेस भी कह सकते हैं। इफ़ यू ड्रॉप द वास, इफ़ यू ड्रॉप है यानी कि यहाँ ड्रॉप फर्स्ट फॉर्म है,
तो इफ़ क्लॉज में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है यानी कि वो कंडीशनल फर्स्ट है। इट तो इट विल आएगा, इट विल ब्रेक, ये टूट जाएगा। इफ़ आई हैड नॉट स्टडीड, हैड नॉट स्टडीड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है इफ़ क्लॉज में यानी कि कंडीशनल थर्ड है। तो इफ़ आई हैड नॉट स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की होती तो इसमें जरूर वुड हैव आएगा कि आई वुड नॉट हैव पास्ट, आई वुड नॉट हैव पास्ट। आई वुडंट गो, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है रिजल्ट पार्ट में अगर, यानी कंडीशनल सेकंड है। आई वुड नॉट गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस से स्कूल नहीं जाता इफ़ आई अ ड्राइविंग लाइसेंस। इफ़ आई हैव या इफ़ आई हैड, इफ़ आई हैड, क्योंकि इसके अंदर V2 आता है तो हैव का हैड आ जाएगा। इफ़ आई हैड अ ड्राइविंग लाइसेंस, अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस होता, आई वुडंट गो टू स्कूल बाय बस, तो बस से थोड़ी जाता। इफ़ शी डैश हिम एवरी डे शी वुड बी लव सिक, एवरी डे आ रहा है और यहाँ वुड आ रहा है तो यानी कंडीशनल सेकंड है ये। अगर रिजल्ट वुड है तो यहाँ पक्का सेकंड होगा। तो इफ़ शी डजेंट नहीं होगा, वॉन्ट ना, ना हैडंट ना डिडंट, यही होगा। इफ़ शी डिडंट सी हिम एवरी डे, अगर उसे एवरी डे नहीं देखती, शी वुड बी लव सिक, तो लव सिक हो जाती यानी कि एकदम उसको मिस करती उसको, यही होना चाहिए। अभी रिजल्ट देख लेंगे। आई डैश टू लंडन इफ़ आई डोंट गेट अ चीप फ्लाइट, इफ़ आई डोंट, इफ़ में अगर डोंट लग रहा है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कंडीशनल फर्स्ट है, टाइप 1 है ये, तो रिजल्ट पार्ट विल में आएगा। तो आई वॉन्ट, ये रहा विल का नेगेटिव, विल नॉट को हम वॉन्ट कह सकते हैं। तो आई वॉन्ट ट्रैवल टू लंडन, मैं लंदन ट्रैवल नहीं करूँगा इफ़ आई डोंट गेट अ चीप फ्लाइट, अगर मुझे सस्ता फ्लाइट नहीं मिलेगा। वी वुड बी स्टूपिड, वुड है, रिजल्ट पार्ट वुड में है यानी कि कंडीशनल सेकंड है। वी वुड बी स्टूपिड इफ़ वी, तो इधर सेकंड आना चाहिए, सेकंड फॉर्म। इफ़ वी टेल, विल टेल, नो, इफ़ वी टोल्ड, इफ़ वी टोल्ड हिम अबाउट आवर सीक्रेट, वी वुड बी स्टूपिड। अब मैंने भर तो दिया है गाइस, अगर स्पेलिंग प्रॉब्लम है तो गलती हो सकती है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर चेक आंसर्स लिखे हुए, बट यहाँ पर ये भी लिखा हुआ कि बिफोर सबमिटिंग द टेस्ट चेक द फॉलोइंग, गॉट द स्पेलिंग राइट, स्पेलिंग चेक कर लीजिए, पुट इन द फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क वेर रिक्वायर्ड, ऐसा भी है तो चेक कर लीजिए, यूज़ द करेक्ट की टू टाइप द एपोस्ट्रॉफी, सबका ख्याल रखना है नहीं तो नंबर कट जाएंगे। एक बार देख लेते हैं। इफ़ यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स टुनाइट, आई थिंक सारे सही हैं, क्या करें, डज नॉट, अरे टाइम ज़्यादा है नहीं, चेक करके देखते हैं। ओके, जो होगा देखा जाएगा। चलो जी, सही क्या गाइस, यू आंसर 28 आउट ऑफ 20, 100%, कंग्रेचुलेशंस। क्वेश्चन, हाँ 100% क्वेश्चन करेक्टली, वाह। तो आपने देखा कि पूरा 28 क्वेश्चंस थे, 28 में से 28 सही हुए, 100% दिखाई दे रहा है। तो यही था दोस्तों। और यहाँ पे देखिए जो हमने किया है ग्रीन में है, अगर ये गलत होता तो ग्रीन में नहीं होता, सब ग्रीन में है, सारे सही गए हमारे, सारे सही गए। तो अगर आपके भी सही गए हैं, आपने भी मेरे साथ किए हैं, यानी कि आपका कंडीशनल सही है। तो जो भी आप सीखते हैं, जैसे पॉजिटिव है, कंडीशनल है, टेंसेज वगैरह है, मॉडल्स वगैरह है, सबका ना टेस्ट भी किया कीजिए। मैं इस तरह से टेस्ट लाता रहूँगा गाइज। सो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज।